हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का जो मोशन इन प्लेन है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो आर्टिकल किया था वो किया था एडिशन ऑफ वेक्टर, और हमने देखा था कि वेक्टर फॉर्म में हम उसको कैसे रिजल्टेंट को लिखते हैं और उसका जो हमारा मैग्नीट्यूड है उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, आज हमारा जो आर्टिकल है वो रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे मैं आपको थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, एंड आपसे कोई बोले फाइंड आउट ए प्लस बी, तो आपको करना क्या है, ये वेक्टर ए रहा, ये वेक्टर बी रहा, एंड दिस इज द रिजल्टेंट आर, और हम लिखते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी इन द वेक्टर फॉर्म, एंड इफ वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड देन दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। एंड वैसे थीटा आप देखोगे और बी में कितना है 90 cos 90 0। अगर फॉर एग्जांपल ये वेक्टर हमारी 90 के एंगल पे नहीं होते देन हमारा 2ab cos थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कोई बोला कि इसी का आप क्या बनाइए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कीजिए, फाइंड आउट ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो सबसे पहले वेक्टर आपको ए लेना है, आपको पता है वेक्टर बी कहाँ है, ऊपर है, तो a माइनस बी मुझे फाइंड आउट करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस माइनस बी, तो मुझे क्या चाहिए माइनस बी। अगर प्लस बी ऊपर है तो माइनस बी कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, देन दिस इज द रिजल्टेंट, ये जो हमारा रिजल्टेंट होगा ये किसके इक्वल होगा, a माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट बनेगा। और अगर मैं इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, देन दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, तो ये हमारा, इसको मैं अगर थोड़ा आगे बढ़ाता हूं तो ये हमारा एंगल क्या बनता है, थीटा बनता है। ठीक है, अब मुझे अगर a माइनस बी चाहिए तो प्लस बी ऊपर है, देन ये हमारा क्या बना माइनस बी, एंड दिस इज द रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट को आप क्या लिखोगे, वेक्टर आर इक्वल टू a माइनस बी। अब आपसे कोई बोल दे कि ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो अगेन ये आएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टाइम a एंड माइनस बी। तो देखो ये रहा वेक्टर a और ये रहा वेक्टर b, ये एंगल, तो इसको अगर ये कंप्लीट एंगल 180 है और ये थीटा है, तो ये जो एंगल बचेगा ये बचेगा 180 माइनस थीटा, तो 2ab cos 180 माइनस थीटा। ऑलवेज रिमेंबर थीटा हमेशा a और b के बीच में रहना है, चाहे वो एडिशन ऑफ वेक्टर हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो। ठीक है, तो ये हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। नाउ जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यहां पर एक रिवर है, ठीक है, वेलोसिटी जो वाटर की है वो इधर है, तो ये वेलोसिटी का हमने क्या बना दिया, एक वेक्टर v2। रिवर इधर फ्लो कर रही है, एक आदमी एक बोट यहां पर है। अब इस बोट की मैंने आपको दो कंडीशन दे दी। पहला जो मेरा है क्वेश्चन वो ये है कि इस बोट को शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, जो इस बोट को चला रहा है उसको शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है ए से बी तक, मतलब इस किनारे से उस किनारे तक। अगर अब देखो, अगर वो चाहता है कि मैं शॉर्टेस्ट पाथ होगा अगर वो स्ट्रेट लाइन चले, अगर रिवर रेस्ट पे है, रिवर में पानी फ्लो नहीं कर रहा, तो वो बोट वाला सीधा जा सकता है। अगर रिवर में पानी फ्लो कर रहा है और उसने अपनी बोट को सीधी कर दी तो बोट यहाँ नहीं पहुंचेगी, बोट यहाँ कहीं पहुंचेगी, तो वो इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ तो हुआ नहीं। अगर वो इधर करके चलाएगा तो और आगे पहुंचेगा,
तो अगर उसको जस्ट यहाँ पहुँचना है, मीन्स अपना रिजल्टेंट यहाँ आना चाहिए, तो उसको जो रिवर है वो बोट है वो ऐसे चलानी पड़ेगी। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट। ठीक है, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, तो दिस इज द रिजल्टेंट, उसको ये रिजल्टेंट चाहिए कि उसको वो यहाँ पहुंचे। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप को इसको पैरेललोग्राम से कंप्लीट करना है, तो अगर ये हमारा वेक्टर, ये हमारा अगर वेक्टर v2 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो इसके पैरेलल हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, और इसके पैरेलल हम यहाँ बना लेते हैं, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो रिवर का डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप मान लो s। अब मैं आपसे बोलूं कि इसको टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ जाने में, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कौन सी लेोगे, रिजल्टेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है, तो वेलोसिटी भी कैसी लेनी है, रिजल्टेंट। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर वो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, वो सीधा जाता तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बढ़ जाती, बट रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, वो ऐसे जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर मुझे ये VR निकालना है, अगर मुझे ये VR निकालना है, अगर ये V1 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, V1। तो ये क्या है, V2 है। देन दिस VR क्या आएगा, तो इसका आएगा S इज इक्वल टू अंडर द रूट V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, बिकॉज ये रिवर के कैसा चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड ये इसको टाइम लगेगा, एंड हियर इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू अंडर द रूट V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस। सेकंड केस मेरा ये है कि इफ बोट trying to reach the other end of the river in the shortest time, ये चाहता है कि मुझे टाइम कम से कम लगे। देखो यहाँ टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, टाइम इसको ज़्यादा लगे बट इसको पहुँचना सीधा है। यहाँ पर इसको शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए। ये कहता है चाहे मैं चल ज़्यादा लूँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे कम से कम टाइम में पहुँचना है। तो इसका कैसे बनेगा, देखो ये हमारी रिवर हुई, ठीक है, ये वाटर फ्लो है यहाँ पे, ये हमारी अगेन दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये हमारा A पॉइंट है, यहाँ कहीं B पॉइंट है। तो इसको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है। अगर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो आपको पता है कि इसको जो बोट है वो ऐसे चलानी पड़ेगी, ऐसे। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट। बिल्कुल सामने चलाएगा ना, अगर बिल्कुल सामने चलाएगा तभी शॉर्टेस्ट टाइम में ये पहुंचेगा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ बोट ये है, तो ये रिजल्टेंट यहाँ, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। और अगर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, अगेन दिस विड्थ ऑफ द रिवर इज s, इसको पहुंचना B पे था बट कहाँ पहुंच रहा है, C पे। तो कितना आगे पहुंच गया, x। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन शॉर्टेस्ट पाथ की नहीं है, शॉर्टेस्ट टाइम की है। तो अब इसको टाइम कितना लगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। रिजल्टेंट इधर है, ध्यान से सुनना, रिजल्टेंट आपका इधर है। तो जिधर हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन की आपको वेलोसिटी हमेशा लेनी है। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ इधर था तो वेलोसिटी हमने V आ ली, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये कितना होगा, तो आंसर है दिस इज s, दिस इज x। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा अंडर द रूट x s² प्लस x² डिवाइड बाय में वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। और आपको पता है रिजल्टेंट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, दिस इज v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। और यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बन गई इसकी, अंडर द रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। दीज टू आर्टिकल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ में चलना है तो उसका
क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, और अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करना है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ, और एग्जाम में इसका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन आते हैं रेन एंड मैन का। आपने रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन पे पढ़ा है, ठीक है, कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हियर इज द वेलोसिटी ऑफ ए, एक बस इधर जा रही है जिसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, और एक बस इधर जा रही है जिसकी वेलोसिटी है 70 मीटर पर सेकेंड। आपसे बोला फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी को क्या लगेगा, हमें वेलोसिटी किसकी चाहिए, ए की चाहिए। ये जो 100 और 70 है, दीज आर द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बस। हमें क्या चाहिए, हमें ए बस की रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे आप देखते हो कि आप 100 की स्पीड से इस ट्रेन में इधर जा रही हो, एक ट्रेन दूसरी आ रही है 200 की स्पीड से, तो आपको क्या लगेगा, ये ट्रेन आपको क्रॉस कर रही है 300 की स्पीड से। दीज आर द रिलेटिव वेलोसिटी, बट एक्चुअल में उसकी स्पीड कितनी है, 200। ठीक है, तो ए की वेलोसिटी बी को क्या लगेगी, 30 लगेगी। कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, इधर वाली प्लस, तो 100 माइनस 70, आंसर कितना आया, +30। ए को क्या, बी को क्या लगेगा, ए किधर जा रहा है, इसलिए प्लस आया। अगर रिलेटिव वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए तो फॉर्मूला है वीपी माइनस वी ए। वीपी 70 माइनस 100 कितना आया, -30। ए को क्या लगेगा, अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी बी की चाहिए तो ए को क्या लगेगा कि बी पीछे जा रहा है किस स्पीड से, 30 से, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। तो ये हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ये 1D का है, 1 डायमेंशन का। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट 2D में करना चाहता हूँ, 2 डायमेंशन में, तो जैसे कैसे होगा, देखो ये मैंने एक डायग्राम बनाया, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। बारिश हो रही है ऐसे, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन। अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली इन एग्जांपल्स को सोचने की ज़रूरत है कि आप अपनी यहाँ, मैं जैसे यहाँ खड़ा हूँ और बारिश हो रही है, ठीक है, तो अगर बारिश बिल्कुल सीधी हो रही है तो मुझे उससे बचने के लिए छाते को बिल्कुल ऐसे रखना पड़ेगा। अगर बारिश ऐसे हो रही है तो ऐसे करना पड़ेगा। बारिश सीधी हो रही है बट आप आगे की तरफ चल रहे हो तो आपको छाता ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप भीग जाओगे, थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। तो इसमें ये है कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन या डाउनवर्ड, और एक आदमी मूव कर रहा है किधर, ईस्ट की तरफ, तो हियर इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन। ठीक है, देन इन विच डायरेक्शन द मैन होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। वो कौन सी डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला होल्ड करें कि वो खुद को बारिश से बचा सके। तो थोड़ा ध्यान से देखो, आदमी इधर जा रहा है, बारिश नीचे हो रही है, ठीक है, तो उसे इस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या लगेगा, बारिश ऐसे आ रही है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, VR माइनस में VM। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, प्लस VM कहाँ है, इधर है, तो इधर क्या बन जाएगा, -VM। इन दोनों का दिस इज द रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम से आप कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है, ये आ गया रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। अब उसको क्या लगेगा, बारिश ऐसे आ रही है, अगर बारिश ऐसे आ रही है तो इसके जस्ट अपोजिट इसको क्या होल्ड करना पड़ेगा, अम्ब्रेला। बात समझ गए। और अगर आपसे पूछे कि ये जो बारिश आ रही है इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो आपके पास फॉर्मूला है V²R प्लस V²M प्लस 2VR cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन VM एंड माइनस VM एंड VR। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 0, cos 90 0। फॉर एग्जाम्पल दिस वेलोसिटी इज फॉर एग्जाम्पल 5 एंड दिस वेलोसिटी इज
this velocity is 4 and this velocity is 3, then what is the resultant velocity of rain with respect to the man? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसको क्या लगेगा, बारिश किस स्पीड से आ रही है? 5 से आ रही है। और अब आपसे कोई ये पूछ रहे कि कौन सी डायरेक्शन में वो अपना अम्ब्रेला होल्ड करे कि खुद को बारिश से बचा सके। तो जैसे नॉर्मली हम अम्ब्रेला ऐसे पकड़ते हैं, अगर हम चल रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा करते हैं, तो हम टेढ़ा कहाँ से कर रहे हैं? वर्टिकल डायरेक्शन से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन से हम कितना टेढ़ा कर रहे हैं? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। तो मैंने मान लिया इसने अल्फा डिग्री टेढ़ा किया। अगर ये डी एम है तो यहाँ मैंने एक वेक्टर बना दिया, दिस इज ऑल्सो वी एम एंड दिस इज वी आर। तो मुझे क्या निकालना है डायरेक्शन के लिए? टेन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो वी एम अपॉन वी आर। तो नाउ अल्फा इज इक्वल टू टेन ऑफ इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। यहाँ से आपको एंगल पता चल जाएगा कि इसको कौन सी डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला रखना है। आप बोलोगे कि वर्टिकल डायरेक्शन से 30 डिग्री आपको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। ये एंगल चेंज करेगा आपकी स्पीड के हिसाब से। तो ये हमारा हुआ रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, क्योंकि यहाँ 2 डायमेंशन है। तो इस पे ही न्यूमेरिकल आते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में हम इनका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, इनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन में हमें अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, ये सारे न्यूमेरिकल एंड कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक्स।